इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आंखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आँखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह करे कि आप बिल्कुल ठीक और खूब समर को एंजॉय कर रहे हो। ये बड़ी दुआओं के साथ आता है ये समर यहाँ पे। जिस दिन धूप निकलती है, जिस दिन थोड़ा सा गर्म होता है, तो उस दिन समर होता है, और जिस दिन ठंड होती है उस दिन फिर विंटर हो जाता है। तो ये समर विंटर का जो चक्कर जो यहाँ पे चलता है ना, कनाडा में बहुत बहुत किस्मत से ही आते हैं ऐसे दिन जिसमें इंसान खुश होकर भी आज समर आ गया है। कुछ दिन हुए मैं गई हुई थी डॉक्टर के क्लिनिक में, और मैं जब बैठी वहाँ पे अपनी टर्न का इंतज़ार कर रही थी, और उसी क्लिनिक में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे किसी का गला ख़राब है, किसी को ज़ुकाम है, किसी को बुखार है, कोई वैसे चीख रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। और मैं सोच रही थी कि देखो हम कितना ज़्यादा बच्चों की वजह से हम परेशान हुए हैं। और उसमें क्या हुआ कि बच्चे जो हैं मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। मैंने देखा कि जो क्लिनिक जो है उसके ऊपर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, और वो इंस्ट्रक्शन इतनी खूबसूरत थी कि मैं सोचती हूँ कि अगर हम उन पर अमल ही किया होता तो कितना अच्छा था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हमारी सबसे जो चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है उसका ताल्लुक़ जो है हमारी ज़िंदगी के साथ क्या है, हमारी सेहत का है। अगर हम सेहतमंद हैं तो खुशहाल हैं, अगर हम सेहतमंद हैं तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। अगर हम सेहतमंद नहीं हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे जितना मर्ज़ी हमें कुछ मिल जाए। और इसलिए सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना जो है वो भी ज़रूरी है। अगर हम अब पहली बात है, पहली सेहत माँ की सेहत है, कि अगर माँ सेहतमंद है तो वो बच्चे का भी सेहतमंद है, और वो बच्चे की उसी तरह केयर करेगी जिस तरह के हम सेहत के लिए अपनी केयर करते हैं। क्योंकि हम बताएंगे बच्चों को किस तरीके की हमने डाइट देनी है, किस तरह का हमने एक्सरसाइज बच्चों को कराना है, किस तरह का बच्चे के साथ हमने बिहेवियर रखना है ताकि बच्चा जो है वो सेहतमंद रख सके। लेकिन इस वक्त मैंने देखा कि हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि वो पहले वाला स्टाइल नहीं रहा। पहले माँओं का कुछ और स्टाइल होता था, हमारा और स्टाइल होता था। बच्चों को बच्चों की ब्रॉटअप के लिए हम बहुत कुछ करते थे बच्चों के लिए, फ्रेश हर चीज़ बनाना, करना, ध्यान करना, और उस वक़्त बीमारियाँ जो थी वो कम होती थी। लेकिन अब क्या गलती हमारे से होने लगी कि हमारे बच्चे आए दिन बीमार हैं, आए दिन पेरेंट्स भी परेशान हैं, आए दिन जो है वो क्लिनिक्स भरे हुए हैं बच्चों के साथ। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और हमें कंट्रोल इस चीज़ को करना चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए। और मैं आपको बात कर रही थी उस इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ था। बच्चों को मुतवाज़िन ग़िज़ा दें, हेल्दी डाइट दें, बच्चों को आप एक्सरसाइज कराएं, बच्चों पर आप तवज्जो दें। बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें कि जो कोई बच्चों की हेल्थ के मुतालिक थी। तो मुझे अच्छा लगा कि वाकई इसमें कितना ज़रूरी है कि बच्चों को वक्त पे सुलाएं, बच्चों को वक्त पे उठाएं, बच्चों की सफाई का हम ख्याल करें, इत्दाल पर रहना सिखाएं, मुतवाज़िन ग़िज़ा बच्चों को दें, और जो चीज़ें हम उनको देते हैं उनमें ये ध्यान करें कि बच्चों की हेल्थ के लिए क्या चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जितनी बच्चों को पॉजिटिव सोच देंगे उतना ही बच्चा जो है वो कामयाब ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेगा। तो प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चे, आज का हमारा प्रोग्राम जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। और ये है भी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कि हमें बीमार नहीं होना। अब तो हाउ वी कैन मेंटेन द चिल्ड्रंस हेल्थ लाइफस्टाइल, कि हमने अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को हमने जो है वो किस तरह मेंटेन करना है, ये हमारा इस आज का टॉपिक है। तो आज हमारे शो में हमने बहुत प्यारे गेस्ट को बुलाया है, और दोनों गेस्ट जो उनका ताल्लुक हेल्थ के साथ है, और बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, और उनकी बातें वाकई हमारे लिए
मशेरा हो सकती हैं, हम अगर उनके ऊपर ध्यान से उनकी बातें सुने, तो हम पहले जाएँगे यूएस और यूएस से मिलेंगे डॉक्टर अस्का ज़रग़ाम से, जो कि इस वक़्त चीफ़ रेज़िडेंस है वहाँ की, और बेहद स्मार्ट और बड़ी बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, कम से कम बच्चों के बारे में उनको बेइंतहा इन्फॉर्मेशन है, और बहुत ज़्यादा कि बच्चों की हेल्थ को हमने किस तरह कंट्रोल करना है, बच्चों की हेल्थ पर हमें किस तवज्जो देना है, ये सारा हमें सिस्टम वो बताएँगी और आपको उनकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। और इसके बाद हमारी दूसरी गेस्ट जो है आज फ़ातिमा है। फ़ातिमा का ताल्लुक़ भी हेल्थ के साथ है, और यहाँ पे ओंटारियो में वो एज़ नर्स जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन बच्चों के साथ उनका ज़्यादातर सहूलियात बच्चों को देती हैं, और उनको पता है कि किस तरीके के साथ कौन से टिप्स अच्छे हैं बच्चों के लिए कि उनकी हेल्थ पर जो है पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल जो है वो साबित हो सकें। और ये दोनों जो हैं, दोनों हेल्थ के हमारे जो गेस्ट हैं, बहुत खुश उसलूबी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो निभा रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह लोगों को गाइड करने का तरीका भी इनको आता है। आपको उनकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। और उसके बाद फिर आप सुनेंगे एक बड़ी खूबसूरत आवाज़। हमें हमेशा अच्छी आवाज़ का इंतज़ार होता है, और इस दफ़ा की आवाज़ जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगी। हमारे साथ सैयद मुशर्रफ बुखारी साहब हैं, बहुत प्यारी उनकी आवाज़ है, वो सिंगर नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ का एक जादू है जो मैं चाहती हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ उनकी आवाज़। और उनके ज़्यादातर उनके सॉन्ग जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, जो कि दूसरी चीज़ों से हट कर हैं, लेकिन उनकी बहुत प्यारी आवाज़ है और आपको उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर आप सुनेंगे सॉन्ग जो है, आज मेरा ख़्याल है कि आज वो आपको मिली तराना सुनाने के रूप में, हो सकता है मिली तराना ही आपको सुनाए वो, तो वो आपको सुनाएंगे तो आपको उनकी आवाज़ अच्छी लगेगी। और उसके बाद आप मिलेंगे बच्चों की दुनिया की टीम के साथ। बच्चों की दुनिया की टीम हमारे लिए क्या प्रोग्राम ले रही है आज, इस दफ़ा उनका बड़ा स्मार्ट प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और फिर आप सुनेंगे सॉन्ग जो मैंने लिखा है, डॉक्टर अली नकवी साहब ने उसकी धुन बनाई है, और फरियाद रज़ा और बिनीश हसन ने उसको जो है वो कंपोज़ किया है। तो अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है कलाम इलाही से किया जाता है, तो शहरी इत्शाम आपके सामने कलाम इलाही पेश करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुका लिल युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यग़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيम। बहुत खूबसूरत आपने कलाम इलाही पढ़ा। नाते रसूल मकबूल के लिए आपके सामने पेश करती हैं नात अनम ज़रग़ाम। पेश
बहुत खूबसूरत नात है, बहुत प्यारी नात पढ़ी है ना आपने। अब फिर म्यूज़िक के लिए हमेशा की तरह आप मिलेंगे किससे? अयान से। अयान अच्छा सा म्यूज़िक आज बना के लेकर आए हैं, आपको अच्छा लगेगा। Hello everybody, my name is Ian. Today I'm gonna play for you Okay Nanda. Here we go. गुड जॉब अयान, बहुत प्यारा म्यूज़िक आपने बजाया। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अच्छी सेहत और खुशगवार ज़िंदगी हम सब की ख्वाहिश है। माहिरीन सेहत का इसरार है कि अगर हम 3 बातों पर अमल कर लें तो अच्छी सेहत और तवील ज़िंदगी हम पा सकते हैं। अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा, अच्छी नींद और बाकायदा वर्जिश। सेहत अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। मुझे याद आता है कि कभी मैं अपने अब्बू जी के पास पाकिस्तान जाया करती थी ना, तो बहुत मुझे अच्छा लगता था। बड़ी खूबसूरत वो दुआ किया करते थे कि बेटा अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और सेहत की बादशाही हो। मुझे उनकी कही हुई ये दुआ इतनी प्यारी लगती थी कि मैं चाहता था कि इस दुआ को बार बार सुनो, क्योंकि बहुत सारी बातें और छोटी छोटी चीज़ें जो इंसान जो है वक्त के साथ साथ समझ आने लगती हैं। कम उम्र में हम सेहत के बारे में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, हमें उसको शऊर ही नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हमें सेहत की अहमियत का एहसास होता है और हमें पता चलता है कि सेहत का होना कितना ज़रूरी है। हम शऊर की मंजिलों को जैसे ही तय करते हैं, ज़िंदगी में ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत वाकई अल्लाह ताला की तरफ से सेहत है और तंदुरुस्ती है। क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए अगर हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं लेकिन हमारे पास सेहत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? खुश नहीं रह सकते। इस्लाम में भी सेहतमंद ज़िंदगी को बड़ी अहमियत हासिल है। अगर हम ज़िंदगी में देखते हैं कि हमें अपना और अपने बच्चों की सेहत का कैसे ख्याल रखना है, उनकी देखभाल को हमें किस तरह करनी है, तो हमें खुद बीमारियों से बचना पड़ेगा। हमें खुद बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा और हमें ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी और नफसाती रवायाजात पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें बच्चों के ऊपर तवज्जो इस तरह देना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं वो एक हैप्पी लाइफ जो है वो गुजार सकें, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो पैदा हो सके। और इस तरह हम बच्चे जो हैं वो बच्चों की हेल्दी हैबिट जब बच्चों की पैदा होती है तो वो सेहत की वजह से होती हैं। बच्चा चिड़चिड़ापन बच्चे में नहीं आता, जब बच्चा सेहतमंद होता है तो उसमें नहीं होता। उसके लिए हमें सबसे पहले है कि माँ को रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि वो किस तरह बच्चों के सामने अपने आप को पेश करे। पहले वक्त में ग़िज़ा कितनी सादा होती थी, रोटी, सालन, गोश्त, मछली और फल और इतनी छोटी छोटी चीज़ों से गुजारा होता था। जंक फूड का तस्वर ही नहीं था इतना ज़्यादा। अगर जंक फूड नहीं था तो बीमारियां भी तो नहीं थी ना, बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त की भाग दौड़ बढ़ती गई, लोगों के अंदर ज़्यादा रुझान चीज़ों का बढ़ता गया, हम मोर मॉडर्न होते चले गए, तो हमने अपना लाइफ स्टाइल ही बदल डाला। हमने बच्चों के ऊपर, वो माएँ जो घरों में बच्चों के लिए खाना तैयार करती थी, उनकी हैप्पी मतलब देखती थी कि किस तरीके से
से बच्चों को हमने ग़िज़ा देनी है, वो माँओं के दरमियान वो तसव्वुर ही ख़त्म हो गया कि वो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आसानी है क्योंकि हम भाग दौड़ हमारी ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा है, तो बेहतर है कि हम लोग जो है वो बाहर से खाना मंगवाएं। और इस तरह रोज़ जो है बच्चों को तकरीबन एक दफ़ा जो है बाहर का खाना जो होता है, लेकिन बाहर के खाने में आपको क्या पता कि उसमें कितना हेल्दी डाइट जो है वो है। और इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम उनको हेल्दी फूड जो है वो दें और जंक फूड जो है उनसे उनको परहेज़ कराएं, क्योंकि अगर हम सेहतमंद होंगे, हमारे बच्चे सेहतमंद होंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ों को कर पाएंगे। हमें अपना ख्याल रखना और बच्चों का ख्याल रखना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। और गालिब ने बहुत खूबसूरत कहा था कि तंग दस्ती गर ना हो गालिब तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो तंदुरुस्ती कितनी बड़ी अल्लाह ताला का एहसान है। अब मिलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम के साथ, देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम आज जो है वो क्या प्रोग्राम आप। Assalamualaikum dear friends, I hope everyone's doing well and having a great day. It's Gia Raza here. So Maha, could you please tell us the topic of our show today? By the way guys, I wrote this play all by myself. It was like it's very interesting, so it's going to be in this video today. It's going to be interesting. It's my first play that I've ever written, and in our next play that we're going to do, me and Maha will both do it. Well, in US, Maha and Anam are both doing. So let's see what Maha and Anam are both doing and how Maha handles Anam in US. Assalamualaikum dear friends, welcome back to Bachon Ki Dunya. I think a healthy lifestyle is exercising, eating fruits and vegetables. And what I do for healthy lifestyle is I do 100 skips every day. I run for 5 minutes, 4 minutes, and I also drink milk with every meal. I eat plenty of fruits like blueberries, mangoes, strawberries because they all give me vitamin C, which will help me grow taller. Thank you for listening. Hi, Hi guys, what are you doing? Nani, why is your teeth hurting? What's all this? How many of these candies did you eat? It's none of business. It's none of my business. You know what you guys really should do? You know how unhealthy junk food is? Nani, let me see your teeth. What happened to your teeth? Dani, you have lots of strange things all over your teeth. Do you know why your teeth are hurting? Because of junk food. Okay? And you know why junk food? Sherry, would you quit stop eating that? Please. You know what you guys should do? Instead of Do I check Okay. membership? I'm gonna take all this food away. 'Cause Do I check it? Wait! No. Dani, what is this? Dani, you're not allowed to have that much gum. How much gum did you usually eat? Last time I checked, there was 20. And how much is it? Like literally, literally, there's more than 20 gums. And look how much there is left. Like literally 5 are missing. And this is your brother's, I'm pretty sure. He ate one chip packet, another chip packet, another chip packet. And these many Oreos are left. Give me that back, or else your candies are going away. You guys to try and taste some nuts because they're very delicious and very good. Better than unhealthy food for both of you guys. Okay, can I have some? This is also some really good Pediasure. It's very yummy. Pediasure. There we go. You guys can go try and eat some nuts, okay? Because it's very good. Mommy, why is there gum in here? That's just some. Here you go. It's very good. This eating nut. Really good. Mommy, can you open this? Here you go. You got TV. Good. I'm glad you guys are both eating healthy food. Thank you so much, Yapi. I really like your play. Thank you, Sherry. That was really nice. Healthy lifestyle means feeling better mentally. Exercise can make people happy, strong, and energetic. I like
to dance. Dancing is like exercising because you move your body. Some other examples of healthy things are water, milk, fruits, veggies, and sports. I love having a healthy lifestyle. Thank you. Guys, we're here at Kelso Park, and today we're going to throw stones, and then we're going to show you how we do it. Today we have a stone, and then see? So now we're going to collect stones. We have another stone. So we're now going to get another stone. No, what's young this one? Pass! Pass! I want to play. I want to sing. My drone's working. My drone's working. Work out, it is time to work out now. Work out, it is time to work out now. It is to work out now. Yes, I like to work out. Yes, I like to work out. Good, working out is good for you. Yay, I like to work out. Ooh, yeah, yay, I like to work out. Ooh, see, we like to work out. See, we like to work out. 1, 2, 3, exercise, you see. 1, 2, 3, exercise, you see. Yes, you see I am working out. Yes, you see I'm working out. Yay, I like it, wow. Yay, I like it, wow. Hands, it's time to wash your hands. Good, washing is good for you. See, play with ball. Eat, healthy food. Eat healthy food. बहुत खूबसूरत प्रोग्राम. अब सुनेंगे सॉन्ग जिसे मैंने लिखा है, जिसके म्यूजिक जो है वो डॉक्टर अली नकवी साहब ने बनाया है. कंपोज जो है वो फरियाद रज़ा और बिनिश हसन ने किया है. जिंदगी मिलती है वहाँ, जिंदगी मिलती है वहाँ, खुशियाँ होती है जहाँ, खुशियाँ होती है जहाँ, जिंदगी मिलती है वहाँ, जिंदगी मिलती है वहाँ. ये हसीना हसाना, ये हसीना हसाना, ये कह के लगाना, प्यारो मोहब्बत के गीत गाना. ये हंसना हंसाना, ये कह के लगाना, प्यारो मोहब्बत के गीत गाना. कितनी प्यारी, कितनी सुंदर है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी. रंगों की एक परछाई है, रंगों की एक परछाई है, फूल
खुशबू है, फूलों की ये खुशबू है। बर्फीली राहों में, बर्फीली राहों में, हर हंसी नजारों में, हर हंसी नजारों में, कितनी कितनी प्यारी, कितनी सुंदर है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। प्रेम नगर के ये दीवानी, प्रेम नगर के ये दीवानी, जीती जाती है ये कहानी, जीती जाती है ये कहानी। ठंडी मीठी राहों से, ठंडी मीठी राहों से, फूल खिलाए खुशियाँ बरसाए, फूल खिलाए खुशियाँ बरसाए, कितनी कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। आओ मिलकर कदर करें हम, आओ मिलकर कदर करें हम, अपने रब का शुक्र करें हम, अपने रब का शुक्र करें हम। जीना जिसने सिखाया हमको, जीना जिसने सिखाया हमको, जिंदगी से नवाजा हमको, जिंदगी से नवाजा हमको, कितनी कितनी प्यारी, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। मसरत नाज़रीन, प्यारे बच्चों, ब्रेक पे जा रहे हैं और जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं मिलते हैं अपने बहुत प्यारे गेस्ट के साथ। प्यारे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं, अब मुलाकात करते हैं अपने तमाम गेस्ट के। हमारे स्टूडियो में इतने प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, दो का तो हेल्थ के साथ ताल्लुक है और तीसरे जो है वो वैसे भी बड़े स्मार्ट है माशाल्लाह, और आपको उनकी बातें और चीज़ें बहुत अच्छा लगेंगी। आज हमारे प्रोग्राम की पहली गेस्ट बहुत प्यारी बच्ची, बड़ी ज़हीन और फतीन, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत नॉलेजेबल, बहुत सारी एबिलिटीज़ की मालिक है और बहुत जैसे कहते हैं ना कि अपने पेशेंट के साथ बड़ा लगाव, बड़ा प्यार, बड़े अच्छे तरीके के साथ डील करना, तो मुझे उसका इस तरह करना अंदाज बहुत अच्छा लगा। और मैं आज आपको भी अस्का के पास, और आप मिलेंगे डॉक्टर अस्का ज़रगान के साथ, जो कि इस वक्त चीफ रेजिडेंस है और बड़ी खुश उसलूबी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। बच्चों के मामले में ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत बच्चों के बारे में जानती हैं और बच्चों की हेल्थ के बारे में बड़ी कॉन्शियस है। आज हमें वो बहुत प्यारे टिप्स इसके ऊपर देने वाली हैं कि हमें बच्चों का किस तरह ध्यान करना है, कि बच्चों की हेल्थ जो है वो जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू हमारी ज़िंदगियों में जो है वो बच्चों की हेल्थ है, कि आए दिन बच्चे जो हैं बीमार क्यों हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने डॉक्टर अस्का ज़रगान साहबा को भी तकलीफ दी कि आप हमारे शो में आए हैं, हमारे बच्चों को बताएं कि वो किस तरीके से सेफ हो सकते हैं, किस तरह से वो हेल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रह सकती हैं। खुद भी माशाल्लाह ये 3 बच्चों की मदर है और बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं, और मुझे पता है कि ये बहुत हेल्दी डाइट देने वाली माँ है। तो बाकी हमें भी बताएंगी कि वो किस तरीके के साथ
साथ बच्चों का जो है, बच्चों को हमने ग़िज़ा जो है, बच्चों की ग़िज़ा की एहतियात हमने कैसे करनी है, बहुत सारी एहतियातें जो आपको बताएँगी तो आपको अच्छी लगेंगी ये बातें। तो आज मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं वेलकम कहते हैं अस्का को, और जो हमारे शो में आज आई हैं और हमें बहुत कुछ बताने वाली हैं, और आप भी तैयार रहिए हम इस शेर के साथ। ये किस ज़हरा जबीं की चमन में आमद आमद है, ये किस ज़हरा जबीं की चमन में आमद आमद है। बिछाया है कमर ने चांदनी का फर्श महफिल पर, बिछाया है कमर ने चांदनी का फर्श महफिल पर। तो आज हमारी सेकंड जो दूसरी गेस्ट है वो बड़ी प्यारी हस्ती है, बहुत प्यार करने वाली, बहुत हमदर्द, बड़ी बच्चों के साथ लिंक करने वाली, इनका भी हेल्थ के साथ ताल्लुक है, और वो है फातिमा जो हमारे पास बैठी हुई है। फातिमा जो है इनका ताल्लुक भी हेल्थ के साथ है, और ये एज नर्सिंग जो है वो ओंटारियो में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं बड़ी खुशूसलूबी के साथ, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं ये भी अपने जितने भी अपने पेशेंट्स हैं उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं, और बच्चों के साथ भी इनका साथ बहुत ज़्यादा लिंक है, बहुत प्यार है, बच्चों की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह संभालना जानती हैं। और इसके अलावा ये भी माशाल्लाह 3 बच्चों की मदर है, और इनको पता है कि बच्चों को किस तरीके से हमने जो है ग्रो अप करना है, किस तरह हम बच्चों को डाइट्स जो है बच्चों की का हमने ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमारी लाइफ में, और ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त हमारे लिए, बच्चों की हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इशू है। तो आज हम सुनते हैं कि फातिमा जो है हमें कौन सी टिप्स देने वाली हैं, क्या हमें बताने वाली है प्रोग्राम में। और फातिमा मेरे बच्चों की दुनिया की टीम, और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में आने की, कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सब पे बहारों पे छा गए। और हमारे तीसरे गेस्ट वो बहुत प्यारी हस्ती, बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत इज्जत करने वाला, बहुत प्यार करने वाला, बड़ा ज़हीन फतीन इंसान जो होता है ना, वो हमारे सैयद मुशर्रफ बुखारी साहब है। उनको सिंगिंग का शौक है, सिंगर नहीं है लेकिन सिंगिंग का शौक है, लेकिन सिंग जो करते हैं वो दिलों को लगती है। माशाल्लाह इनकी आवाज़ अल्लाह ताला ने अच्छी, इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ इनको नवाजा है। इनका ज़्यादातर सिंगिंग जो है वो नात ख़ानी पर है, जो है मरसिया निगारी पर, मरसिया ख़ानी पर है, और जो है कौमी नगमों पर है। तो आज हमने सोचा कि हम मुशर्रफ साहब से कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात थोड़े से ऐसे हो रहे हैं ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा जो कौमी नगमा ही हमारे बच्चों को सुनाए, तो हमारे बच्चों को पता चले कि हमारे पाकिस्तान के कौमी नगमे जो है कितने खूबसूरत थे, ताकि उनको भी अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, कितनी मोहब्बत है अपने वतन के साथ। मुशर्रफ साहब भी माशाल्लाह 3 बच्चों के फादर हैं, बड़े प्यारे तरीके के साथ उन्होंने अपने बच्चों को ग्रो किया हुआ है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे, इनके लायक बच्चे हैं इनकी तरह, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और अल्लाह ताला बहुत थैंक यू मुशर्रफ साहब आपका हमारी प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे बच्चों की दुनिया की टीम, और मैं आपको खुशामदीद कहते हैं कि सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, कि सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, करते कलाम तो बातों से फूल आते हैं। अब हम चलते हैं न्यूयॉर्क में और मिलते हैं डॉक्टर अस्का जरगाम से। अस्का, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम अपने बच्चों के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपके इतने अच्छे काइंड वर्ड्स ऑफ वेलकम के लिए, और ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल सारे पेरेंट्स की कोशिश होती है कि बच्चों में हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करें, और हम सब फील कर रहे होते हैं कि हम समटाइम्स यू आर फेलिंग इन दैट। रीज़न मेरे सामने जो सबसे बड़ी है, मुझे लगता है कि बच्चों को बताने से ज़्यादा वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। बच्चे जो देखते हैं बच्चे वो करते हैं। इंस्टेड आप अगर खुद आप टीवी देख रहे हैं या आप खुद फ़ोन पे हैं, बच्चे को कहते हैं कि तुम बाहर जाके बास्केटबॉल खेलो। खुद आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बच्चे से कहते हैं कि तुम सैलड खाओ, तो दैट्स नॉट गोना वर्क। आप जो करेंगे बच्चा आपको कॉपी करेगा। बच्चे बहुत अच्छे इमिटेटर्स होते हैं, जो वो आपको करते देखेंगे वो कॉपी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें खुद को बदलना होगा। पहले खुद उनको हेल्दी लाइफस्टाइल हमें जी के दिखाना होगा, तो बच्चे हमें देखेंगे और बच्चों का लाइफस्टाइल भी हेल्दी होगा। तो ऑफ कोर्स हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग दोनों आ जाती है। फिजिकल तो हम सबको पता है कि हेल्दी खाने को बच्चे का मिले,
بچہ ایکسرسائز کرے, اس کی ایک اچھی روٹین ہو, ٹائم پہ سوئے, ٹائم پہ اٹھے, اپنے میلز مس نہ کرے, اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے, فزیکلی ایکٹیو رہے, بہت زیادہ جنک فوڈ نہ کھائے, بہت زیادہ اسکرین ٹائم میں انڈلج نہ کرے. لیکن میرے خیال میں جو بچوں کی مینٹل ویل بینگ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے ان کے ہیلدی لائف اسٹائل کا. فار ایگزامپل بچے کو ایک پازیٹیو انوائرمنٹ گھر پہ دینا, کبھی بھی بچہ ایسا فیل نہ کرے کہ وہ اپنے پیئرز سے کسی طرح کمتر ہے, ہمیشہ انکریجنگ بیہیویئر بچے کے ساتھ رکھنا, اس کو اس کی طبیعت کے پازیٹیو ایسپیکٹس بتانا, یہ سب پارٹ ہیں ہیلدی لائف اسٹائل کا جو بچے کو ایک ہیلدی مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ اس کا, بہت پیارا آپ نے بتایا. اب ہم چلتے ہیں فاطمہ کے ساتھ کہ فاطمہ بچوں کی بہترین لائف اسٹائل کی کوئی ایسی مثال دیں کہ آپ کو یہ ذہن میں بڑا آتا ہو کہ کس طرح پیرنٹس جو ہے بچوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں ایگزامپلس. میں اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی ڈاکٹر اسما کی طرف سے کہ جو پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے جو کہ آپ نے کہا کہ اس بچوں کو جو کر رہے ہیں یا ان کو جو بچے جو کرنا چاہتے ہیں اور جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس میں پازیٹیو ری انفورسمنٹ ان کو ہر کام سے پریز کریں تاکہ بچے جو ہے اس چیز میں اپنے آپ کو, ان کی جو سیلف موٹیویشن ہے ان کی جو ہے وہ بڑھے, ان کو انکریج کرنے کے لیے تاکہ وہ بچہ کر رہا ہے تو اگر ہم ہر دفعہ ایک کام کر کے آیا ہے تو اس کو ایک پریز کر کے اس کو ایک خوش کریں. وہ جو خوشی آپ دیں گے اس بچے کو, وہ بچہ پھر اگلی دفعہ پھر کرے گا. مثال کے طور پہ جو ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس کو پروموٹ کریں. اب یہ کہ جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ جہاں پہ یہ آ جاتی ہے, مینٹل ہیلتھ اسی میں ہی کام کرتا ہے کہ جب آپ بچے کو پازیٹیو انوائرمنٹ دے رہے ہیں, پازیٹیو ری انفورسمنٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے بیٹا, اور اس طریقے سے کریں گے آپ اچھا لگ رہا ہے. سو دیٹ ہیلپس چائلڈ ٹو موٹیویٹ ہمسیلف ٹوورڈز اے بیٹر لائف اسٹائل. تو یہ چیز اگر اس چیز کو انٹروڈیوس کیا جائے, مطلب فالو کیا جائے, تو ڈیفینیٹلی بچے کے اندر ایک خود بخود انڈیپینڈنسی اور ایک پرسنالٹی گروتھ اچھی ہوتی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو. اب ہم چلتے ہیں مشرف بخاری صاحب کے پاس. مشرف بخاری صاحب, آپ کو یاد ہو کہ آپ نے جب چھوٹے تھے تو کون سی ہیلتھی ڈائٹ جو تھی آپ کو لگتا تھا میرے لیے بڑی فورسفل ہے, میرے میں انرجی پیدا کرتی ہے, وہ آپ مجھے بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں بڑا تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں کہ مجھے آپ نے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا ہماری لائف میں ہونی چاہیے جو آج کل بہت کم ہو گئی ہیں. باقی رہا سوال ایک میرے ذہن میں تندرستی کے حوالے سے, ایک غالباً غالب کا شعر ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت ہے. اس میں کسی نے تو اس میں امینڈمنٹ کر لیا تھا شاید, وہ بھی وہ ایگزیکٹ وہ ہے, یعنی کہ تنگ دستی اگر چے ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت ہے. لیکن تندرستی کا کے متعلق کوئی بندہ ڈیزائن نہیں کر سکتا. اپنی صحت کے حوالے سے کچھ چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے سبھی کو. ہماری ایج میں آ کے تو ظاہر ہے وہ ہم لوگ تھوڑا سا ریسٹرکٹیڈ ہمیں کیا جاتا ہے, لیکن ہماری وہی بچپن کی, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ بچپن کی جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کب تک ہمیں بہت سی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں پہلے کر رہے تھے ہم نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ہم لوگوں کی بہت کم ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے اس میں مینٹل جو ہے نا معاملات ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. تو فوڈ کے حوالے سے میں تو جیسے کوئی ویجیٹیرین ٹائپ کا بندہ ہوں, لیکن چیزیں سبھی کھائی جاتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں بالکل نہیں کھاتا, جو کھا لیتا ہوں. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے آئلی چیزیں ہیں. اس ایج میں ہمیں تو ابھی پسندیدہ چیزیں تھیں مکھن چیزیں, جو بچپن کی بات آپ بتا رہے, تو وہ ہمیں گیو اپ کرنی پڑ رہی ہیں, ہم مجبور ہیں. لیکن بہرحال وہ اس کی ایک اپنا ٹیسٹ ہے, اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. تو یہ ہے صورتحال, بس ایسی ہے جی ہماری زندگی. بچپن میں جو ہم لوگ کر رہے تھے اب وہ نہیں کر سکتے ڈیو ٹو سم ریزنس. تو بہرحال اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے. بیسیکلی آرگینک فوڈ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا, اب جو آپ کے زمانے میں, مطلب پہلے زمانے میں جو ہوا کرتے تھے, میں بھی کہوں گی کہ رائٹ فرام دا فیلڈس جو جنہوں نے کھایا ہے, اور جو میں ایکسپیرینس میں خود کری ڈفرینٹ کلچرز کی, میں بیسکلی ریسنٹلی مطلب اٹالین فیملیز میں میرا جیسے رہا ہے, 100 years کراس کرنا تو کوئی عام بات ہے ان میں. کیوں
बिकॉज उन्होंने जो है जिस तरीके से उन्होंने अपनी नशोनुमा की है बचपन से लेके हार्ड वर्किंग फार्मिंग उसी में ही खाना उसी में ग्रो करना वो चीज जो है जितनी सेहत के लिए बेहतरीन है उस चीज को हमने यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सके। बच्चों ने उस चीज को ज्यादा नहीं देखा, फार्मिंग नहीं देखी और जो चीज सुपरमार्केट में देखी वही कोई अडॉप्ट किया। लेकिन अब क्योंकि ऑर्गेनिक फूड पे रुझान बढ़ता जा रहा है, नो डाउट कि उसके प्राइसेस थोड़ी सी डिफरेंट हैं, हायर हैं, लेकिन ये कि अगर जो अफोर्ड कर सकता है उस चीज को अगर प्रमोट किया जाए और खाया जाए यकीनन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हार्मोनल ग्रोथ आपकी डिफरेंट होती है, फिजिकल ग्रोथ आपकी डिफरेंट होती है, ऑन टॉप ऑफ दैट मेंटल हेल्थ पे भी ग्रोथ में भी ऑर्गेनिक फूड बहुत मुतासर करता है। बच्चों अब चलते हैं अस्का के पास कि अस्का बच्चों के इमोशनल बिहेवियर को उनकी लाइफस्टाइल में अगर जो आ जाता है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए बच्चे जब छोटे हैं, इवन इन्फेंट्स हैं, बेबीज हैं और उसके बाद टॉडलर्स हैं, उनके लिए हमें ये समझना होगा कि उनकी मेंटल एज हमारे मुताबिक नहीं है, वो हमारी उम्र के नहीं है। दुनिया में जो भी हो रहा है, वो जो भी देख रहे हैं, इट्स द फर्स्ट टाइम दे आर एक्सपीरियंसिंग दिस। उनके लिए हर चीज़ नई है, वो हर चीज़ को जिस तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर बच्चा इमोशनल हो रहा है या एग्रेसिव हो रहा है, सबसे पहली बात यह है कि हमें उस बच्चे के साथ पेशेंट रहना है। दूसरी बात यह कि अपना टेम्पर लूज नहीं करना, बच्चा वो है, आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है। दूसरी मेन बात यह कि अगर बच्चा इमोशनल, अगर आप कहना चाह रही हैं कि बच्चा रो रहा है बिला वजह या जिद कर रहा है या अपसेट है, तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जरूर कोई अंडरलाइंग चीज है जो वो हमें बताना चाह रहा है और कन्वे करना चाह रहा है। उसके पास ये कन्वे करने के लिए अल्फाज नहीं है, उसको अपना मतलब समझाना नहीं आता, तो उसको सिर्फ रोना आता है या उसको सिर्फ जिद करनी आती है, वो अपना मतलब समझाने के लिए आपको इस तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, एक बेबी है और वो अपसेट हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये होगा कि आइदर वो बच्चा भूखा है या वो टायर्ड है या वो चाह रहा है कि आप उसको साफ सुथरा करें, उसका डायपर वगैरह चेंज करें। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, इन्फेंट है, तो सॉरी अगर टॉडलर है, थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो यूजुअली उनके लिए भी सारी दुनिया और हर चीज एक तरह से नई है। उनको अपनी बिग फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी आती कि मैं हैप्पी हूँ, मैं सैड हूँ। उन्होंने एक ही तरह हर चीज को रिएक्ट करना है। तो आप पेशेंट रहें उनके साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चा आपको क्या बताना चाह रहा है, क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्या इसकी कोई जरूरत है जो ये चाह रहा है कि पूरी हो और आप पूरी नहीं कर पा रहे। कभी भी अपना टेम्पर लूज ना करें उसके साथ, बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करें। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए ऐसा है कि अगर लाइक आप समझते हैं कि बच्चा लाइक 7 years का है, 10 years का है, 12 years का है, ट्वीन्स हैं या अंडर 10s हैं और उनके अंदर आप देख रहे हैं कि कोई इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, तो समझने की कोशिश करें कि इसकी क्या वजह हो सकती है। क्या बच्चे का घर का इस तरह का माहौल है कि उसको कोई नेगेटिव काइंड ऑफ उसको मिल रही है घर से, एक तरह से एनवायरनमेंट, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा, उसको खेलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, उसको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो डेवलप हो रही हैं क्या उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। या अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो क्या ऐसा तो नहीं कि उसको स्कूल में ऐसे एनवायरनमेंट का सामना है कि उसको बुली किया जा रहा है या वो बच्चों के मुकाबले में अपने आप को दूसरे बच्चों के मुकाबले में फिट इन नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को अपसेट करती हैं, उनको एग्रेसिव बनाती हैं, उनको अनड्यूली इमोशनल बनाती हैं कि बच्चा बगैर वजह के रो रहा होगा, अपने सिबलिंग्स से फाइट कर रहा होगा। हमेशा बच्चों की बात सुने, जो बच्चे बताना चाह रहे हैं उसको कभी इग्नोर ना करें, कभी उनके फीलिंग्स के लिए डिसमिसिव ना हो, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या वजह है कि बच्चा अपसेट है। यूजुअली एक फेज होता है, बच्चा अपनी बात, अपना गुस्सा निकाल के उसके बाद काम डाउन हो जाता है। तो एज लॉन्ग एज आप पेशेंट रहेंगे, उसको डिसमिस नहीं करेंगे और उनकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देंगे, उनको ये फील कराएंगे कि तुम जो कह रहे हो, तुम जो बताना चाह रहे हो, ये चीज़ मैटर करती है, तो बच्चा उसके बाद सेटल डाउन हो जाएगा। और विद टाइम जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा तो वो लर्न करेगा कि अपनी बात को प्रॉपरली कन्वे कैसे करना है, इंस्टेड ऑफ बीइंग फसी या इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द सिबलिंग्स। और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि क्या बच्चा मेंटली डिप्रेस तो नहीं हो रहा, किसी इस तरह की मेंटल स्टेट में तो नहीं जा रहा जिसको वो आपको कन्वे नहीं कर पा रहा, और सिर्फ उसके पास कन्वे करने का ये तरीका है कि वो बहन भाइयों से लड़ रहा है या वो सारा दिन सो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं
बच्चों की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दें तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात सार ये भी तो होता है कि डॉक्टर अस्का के बच्चे जो हैं भूख की वजह से जो हैं वो अपने आप को नहीं बता सकते, वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन बेचारी माँ को पता ही नहीं कि क्यों रो रहे हैं। ट्रू, ये छोटे बच्चों स्कूल में उन्हें खाना ही नहीं खाया तो स्कूल में इसलिए वो डिस्टर्ब बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं लेकिन टीचर पढ़ा रही है, लेकिन उनका पेट खाली है, ये भी तो एक वजह है ना। या आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। स्पेशली ये छोटे बच्चों में ज्यादा है कि वो बड़े में ज्यादा ऐसा कंट्रोल है, हम समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या वजह है, वो रो रहा है, बच्चा कन्वे नहीं कर पा रहा। जब थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो यूजुअली अपना बताना सीख जाते हैं का। बट ये यकीनन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि छोटे बच्चों के अपसेट होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि भूखे हैं या कोई ऐसी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही। हाँ जी, जिसके लिए बच्चा बेचैन है और इमोशनल हो रहा है, गुस्से में आ रहा है, मार रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बच्चा जो है इसको ये वजह है। अब चलते हैं हम फातिमा के पास कि फातिमा आप जी हमें ये बताएंगी कि हम किस तरह फैमिलीज को इनकरेज कर सकती हैं कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अगर फैमिलीज को कहा जाए तो डेफिनेटली घर एक फैमिली एग्जैक्टली, तो वो उसमें ये कि मदर है जो कि मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है बेसिकली, उसको तो उसी को ही अब आजकल की जो अवेयरनेस जितनी आ गई है सोसाइटी में, खासतौर पे अल्लाह का शुक्र है हम लोग जैसे कनाडा में अगर रहते हैं तो हम लोगों को एटलीस्ट मदर्स मैं समझती हूँ मोस्टली उनकी इतनी अवेयरनेस है कि कम ऑयल को ज़्यादा फौकियत दी जाए और ग्रीन्स पे या कि प्लांट्स पे ज़्यादा जाया जाए या वेजीज पे ज़्यादा जाया जाए, प्रोटीन्स की एक ख़ास प्रोपोर्शन है उसको ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये चीज़ें हैं कि फैमिलीज़ में अब आ गई हैं, लेकिन हमारे कल्चर में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो एक मुर्गा खाने की एक अर्ज है वो रहती है और है, लेकिन डिपेंड करता है कि अब वो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स उस चीज़ से वो अगर सहमत नहीं है और उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते तो डेफिनेटली मदर्स खुद ब खुद वो इस ग्रिल फूड पे आ जाती है या कि बेक पे आ जाती है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बेसिस पे ही अपने घर की ग़िज़ा को तैयार करते हैं। तो मैं अपने घर का ही कह सकती हूँ कि हाँ अगर बच्चे मेरे नहीं चाहते हैं ऑयली फूड तो इसलिए मेरे घर में ऑयली फूड नहीं बनता है, लिहाजा वो मैं भी उस चीज़ को नहीं खाती हूँ, उसी चीज़ को खाती हूँ। तो यकीनन क्रेविंग फिर भी होती है, ऐसी बात नहीं है खालदा, ये मत कहें, लेकिन कभी चीटिंग हो जाती है, लेकिन हर रोज नहीं होती, नहीं बिल्कुल वो नहीं खाया जाता है। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे फिर भी हो जाता है, बहुत सारी सहूलियात ऐसी हैं, लेकिन जितना हम इस वक्त इतना ज़्यादा मीडिया और हर जगह ये चीज़ें चल रही हैं कि हम इनकरेज करें सबको कि हम हेल्दी फूड लें। और अब तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टोरों में उन्होंने ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो स्टार्ट कर दी हैं, और दैट इज़ वेरी मतलब बड़ा अच्छा सिंबल है इस चीज़ का कि अब सारे लोग वापस उसी जगह जा रहे हैं जहाँ से आए थे। अब चलते हैं मुशर्रफ साहब के पास। मुशर्रफ साहब आप हमें आज अपने वतन पाकिस्तान के बारे में जो बड़ा खूबसूरत होता था ना नगमा, ए निगारे वतन तो सलामत रहे, तो काइंडली इसमें मैं थोड़ी यूज़ करूँगा जी जो अभी बात चल रही है कि जो बैलेंस डाइट का जो मामला है ना वो अब नहीं रहे ना। बैलेंस डाइट अभी अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से उसमें कोई जो भी चीज़ें आपकी कमी रह गई वो पूरी हो जाती है। तो मैं अभी अगर ए निगारे बताना कि असल में होती चीज़ें बहुत हैं, लेकिन ये है कि मेरा चूँकि जो शोबा समझ लीजिए जो मैं जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करता हूँ इसी को मैं ज़्यादा, तो इसमें तराने जो हैं इसमें जो एक जैसे भी आपने बताया निगारे वतन तो सलामत रहे, ये बहुत उम्दा तराना है, तो इसे भी मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐ निगारे वतन तो सलामत रहे, ऐ निगारे वतन तो सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, तो सलामत रहे,
تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے، ہو سکے تیرے رخ پر نہ قربان اور کس کام آئے گی یہ زندگی، اپنے خون سے بڑھاتے رہیں گے صدا تیرے گلنگ چہرے کی تابندگی، جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی، جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی، اپنی محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے، سر پر چم تیرا چاند تارے تیرے، تیری بزم نگاری کے عنوان ہیں، تیری گلیاں تیرے شہر تیرے چمن، تیرے ہونٹوں کی جنبش پہ قربان ہیں، جب تیری نظر کا اشارہ ملا، جب تیری نظر کا اشارہ ملا، تحفہ نقد جاں پیش کر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ ہم پھر نیو یارک میں جا رہے ہیں اور اسکا سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسکا ہمیں یہ بتائیں گی کہ ہیلدی لائف سٹائل کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے اور بچوں کے لیے، سب کے لیے ہیلدی سب کے لائف، لیے، کیونکہ پہلے ماں ہیلدی ہوگی تو بچہ ہیلدی۔ دیٹس رائٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ تو آپ کی ہیلدی ڈائٹ آ جاتی ہے۔ ہیلدی ڈائٹ میں یہ ہے کہ آپ انکریج کریں، جس طرح پہلے اسپیکرز نے کہا، پروٹینز، ویجیٹیبلس، پروٹینز میں میٹس، آپ ریڈ میٹس اوائڈ کریں زیادہ، وائٹ میٹ، فش ہو گیا، چکن ہو گیا، اس کو آپ انکریج کریں۔ اس کے علاوہ ویجیٹیبلس، گرین ویجیٹیبلس جتنی ہوں گی، اس سے آپ کا جسے کہتے ہیں آپ کا نظام ہضم وہ پراپر رہے گا، اور بچہ جو ہے وہ اور آپ خود بھی آپ اچھا ایکٹیو فیل کریں گے، بلا وجہ کا فیٹ ایکیومولیٹ نہیں ہوگا باڈی میں۔ آئلس اور اس طرح کی فیٹی فوڈس جس طرح فاسٹ فوڈ ہے، پیزا، برگر، یہ چیز یقیناً یہ کھانا بہت ضروری ہے، اس کے اپنے آپ کو آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہیں پورا ہفتہ بالکل نہ کھائیں اور اس کے بعد ویکینڈ پہ آپ بنجنگ کر لیں، 3 برگر اکٹھے کھا لیں، تو یہ یقیناً پارٹ آپ کی لائف کا ہے، آپ کی ڈائٹ کا ہے، لیکن ایک مناسب مقدار میں۔ ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ نٹس ہمیں بچوں کو دینا کتنا ضروری ہے، تو نٹس سے بچے بہت اوائڈ کرتے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بچوں کو دینا۔ بالکل، نٹس یہ ہے کہ میرا خیال ہے اگر چھوٹی ایج سے بچوں کو انٹروڈیوس کیا جائے، ایز لانگ ایز کوئی نٹ الرجی نہیں ہے، بہت بات پہ کرنا پڑتا ہے، کوئی اگر الرجی ہے تو وہ تھوڑا سا ڈینجرس ہو جاتا ہے، بٹ نٹس جو ہیں واقعی بچوں کے لیے بہت اچھے ہیں، بہت ہی نیوٹریشن پیکڈ فوڈ ہے۔ تو اسنیک کے لیے جس طرح بچے کھیل کے آئے ہیں باہر سے، بچے کو بھوک لگی ہے، اس کو کچھ کھانے کو چاہیے، تو وہ وہی چیز لے گا جو گھر میں اس کو سامنے نظر آئے گی۔ اگر اس کو ڈونٹ نظر آ رہا ہے یا اس کو پیس آف کیک نظر آ رہا ہے یا فرائز نظر آ رہے ہیں تو وہ وہی لے گا۔ لیکن اگر آپ گروسری کرنے جس طرح جاتے ہیں، آپ بچوں کو انوالو اگر رکھیں اور ان کے اسنیکس جو ہیں تھوڑے ہیلدی اسنیکس ان کی پسند کے مطابق لیں، اگر ان کو نٹس پسند ہیں آپ نٹس بائی کریں، آپ فریش فروٹ بائی کریں، تو
कैरेट स्टिक्स बाय करें जब बच्चा आए, लाइक चीज़ बाय कर लें जब बच्चा आएगा घर के अंदर खेल के और उसको भूख लगी होगी, सामने उसको हेल्दी चीज़ नज़र आएगी और उसको पता है कि ये स्नैक है जो मुझे खाना है, तो वो उसको खाएगा। तो एक तरह से उसकी ये अच्छी हैबिट डेवलप होगी। और कई दफ़ा इस तरह होता है, कई बार इस तरह होता है कि बच्चे जो हैं उनको इतनी स्टफ फुल ऑफ जंक फूड हो जाते हैं कि खाने के टाइम तक उनको भूख नहीं रहती कि वो प्रॉपर अपना हेल्दी मील ले सकें। तो हमेशा ये आदत डालें कि पहले हेल्दी पोर्शन ऑफ द फूड खाएं। हाँ, उसके बाद ये है कि बिल्कुल उसको डिप्राइव नहीं करना कि बच्चा स्कूल में दूसरे बच्चों को देख रहा है कि वो स्वीट्स खा रहे हैं या वो बिस्किट्स खा रहे हैं, बच्चा सोच रहा है कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों नहीं दे रहे। हमेशा एक स्मॉल पोर्शन देना है डिज़र्ट का या किसी भी ऐसी चीज़ का जो आपके ख्याल में बहुत हेल्दी नहीं है लेकिन बच्चे को पसंद है, ताकि बच्चा डिप्राइव्ड फील ना करे। लेकिन हमेशा इनकरेज करना है कि पहले हेल्दी फूड जाए और उसके बाद आप जो है अपना नॉट एज हेल्दी पोर्शन जो है उसको आप खाएं, क्योंकि फिर ये कि अगर आपने खाया हुआ होगा ऑलरेडी, आपका पेट भरा हुआ है हेल्दी फूड से, तो वो जो आपका नॉट एज हेल्दी पोर्शन है उसके लिए इतनी गुंजाइश ही नहीं होगी बच्चे में। बच्चा शौक से खा जाएगा, डिप्रेस भी नहीं होगा। और कोर्स हेल्दी लाइफस्टाइल एक उसकी प्रॉपर रूटीन होगी। अगर बच्चे एक्सरसाइज उसकी जो है एक्सरसाइज करेगा, यहाँ बल्कि इन कंट्रीज में, कनाडा में, यूएस में, यहाँ पे तो ये चीज़ बहुत आसान है। पाकिस्तान ये है कि देखिए मौसम इतना सख्त होता है कि गर्मियों में बच्चों के लिए बाहर खेलना कितना मुश्किल हो जाता है और उस तरह पार्क्स और ये चीज़ भी नहीं है। यहाँ ये चीज़ काफ़ी आसान है कि यहाँ आपको हर गली गली में पार्क मिलेंगे, बच्चे बाहर जाएं, खेलें, फिजिकली एक्टिव रहें। बच्चा जितना फिजिकली एक्टिव होगा उतना अच्छा ग्रो करेगा, उतना ही उसकी अच्छी मेंटल वेलबींग होगी, उतना अच्छा वो रात में सोएगा। अगर थका हुआ होगा, अपनी उसने पूरी एनर्जी यूज की हुई होगी, तो वो रात को बड़े सुकून से सोएगा। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चा अपनी उम्र के बच्चों में इंटरेक्ट करे, एज अप्रोप्रिएट उसके फ्रेंड्स हों के बच्चे में बचा रहे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी। तो ये अगला क्वेश्चन जो कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, थैंक यू। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन जो है फिर फातिमा के पास है कि फातिमा, स्कूलों में किस तरह बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल दिया जा सकता है कि अगर टीचर जो हैं वो उससे भी ज़्यादा उनको भी फ़ायदा हो इस बात से? टीचर्स ही प्रमोट करें, मतलब यू मीन इफ टीचर्स आर प्रमोटिंग तो डेफिनेटली बहुत असर करता है। लेकिन ये कि स्कूलों में तो यहाँ पे तो देखें डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल में है। अगर स्कूल से लंच प्रोवाइड हो रहा है, अगर टीचर जो है वो जो कि देखो आप लोगों ने हेल्दी डाइट लेकर आनी, हेल्दी फूड आपका लंच में, जी बिल्कुल, इतनी सी टीचर की बात कहना जो है काफी है, वो बच्चे के लिए बहुत है। इसलिए मैं ये बात करनी कि टीचर का भी ऐसे ही इन्वायरमेंट जरूरी है जैसे कि मदर के इन्वायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली से आपने कहा, टीचर जो है वो एक प्लान बना लेती है। मैंने ये भी देखा है कि ये 2 दिन जो है हमारे ग्रीन्स खाने हैं, तो प्लीज प्रोवाइड, एजेंडा में लिख दिया जाता है कि बच्चों को ये 2 दिन जो है आपने ग्रीन्स भेजने। तो पेरेंट्स के लिए फिर वो लाजमी हो जाता है कि लंच में जो है कैरेट्स काट के, क्यूकम्बर काट के और ये किस्म की जो है वेजिटेबल्स काट के दिया जाए। और खासकर ये भी कहा जाता है लिटर फ्री लंच दें, मतलब कि उसमें कोई ऐसा लिटर फ्री, मतलब कोई कुकीज जा रहा है तो कुकीज का रैपर भी आप खोल के कुकीज डालें मिसाल के तौर पे। तो वो इस किस्म की एक प्लान टीचर अक्सर करती है कि भाई इस दिन आपने ये लाना है। और वो जब आप या कि वो जब सिखा रही है, फूड साइकिल सिखा रही है या फूड प्लान सिखा रही है, तो उसमें ये अक्सर ये भी होता है कि हाँ, सोर्स ऑफ प्रोटीन में आपने ये भी खा सकते हैं, लेग्यूम्स भी खा सकते हैं, लेग्यूम्स इज आल्सो सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों के अंदर ये एक अवेयरनेस पैदा हो जाती है और फिर माँ को जाके घर में जाके बताता है, मामा मैंने आज टीचर से ये सीखा है। बहुत है बच्चे फिर बहुत बिल्कुल कि मैंने ये सीखा है और मामा कल से आप मुझे ये दीजिएगा। और मुझे अक्सर याद है कि मेरे बच्चे अक्सर करते थे कि भी मामा आज आप ये नहीं देंगी जो आप मुझे कल ना ये प्रिपेयर करके दीजिएगा। तो देयर इज टाइम्स कि जब टीचर ने इन्फ्लुएंस किया है बच्चों को और उनको सिखाया है कि जी इस किस्म के फूड लेके आया करें। और well again schools में देखा जाए तो there are different cultures sitting in the same classroom। एक disadvantage भी है कि उसके खाने की जो स्मेल आ रही है और वो बच्चे को जो है
Different है। कभी बॉदर भी कर सकती है, कभी फैसिनेट भी कर सकती है। एग्जैक्टली। तो अभी के वो किस किस्म का फूड फैसिनेट कर रहा है, किस किस्म का फूड नहीं कर रहा है, तो ये चीजें एक प्ले करती यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट कल्चर मौजूद हैं जी। अगर लेकिन डाइट्स तो एक जैसी है ना जी, ठीक है ना, लेकिन अगर वही भी टीचर्स ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपने ऐसा लेकर आना है, हाँ, तो मेरा ख्याल है कुकिंग करने का अंदाज डिफरेंट होगा। आसान हो जाएगा। हाँ जी, कुकिंग करने का अंदाज डिफरेंट होगा, लेकिन चीजें तो वही होंगी। हाँ, मोर और लेस जैसे नूडल्स पे बच्चे जो है स्पैगेटी या नूडल्स पे बहुत ज्यादा, अब तो हर कल्चर में ये चीज है। तो ये कि किसी के पास स्पाइस कम है, किसी के पास स्पाइस ज्यादा है, किसी के पास केचप कम है, और इस किस्म की चीज़ों में ही वेरिएशंस कर दी जाती हैं। लेकिन जमैकन है, उनका खाना ज़रा सा डिफरेंट हो जाता है। तो देयर इज़ वैरायटी, बट अगेन मोस्टली अब जो है बच्चों में भी ये चीज़ों की अब अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि जी उसको देखा था मैंने, आज मम्मा आप भी मुझे ऐसा बना के दीजिए। तो वो एक वैरायटी हमारी इस डाइट में मैं कहती हूँ स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, बहुत रोल है, स्कूल का रोल है, टीचर्स का रोल है, जहाँ बच्चे को हमने फूड जो है वो किस तरह का देना है। बिल्कुल बिल्कुल वही। अब हम चाहते हैं बुखार साहब के पास, साहब आप सुनाएंगे कोई एक आखिरी तो मैं छोटी सी गुजारिश ये करूँ कि ये जैसे अपनी फिजिकल एक्टिविटी की बात चल रही थी, तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मैं बच्चों से कहता हूँ कि उनको डेफिनेटली हमारे नज़दीक, घर के नज़दीक, यहाँ पे तो पार्क्स ज़ाहिर है इतनी डिस्टेंस पे नहीं है, बहुत नज़दीक हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क्स हैं, तो मैं बच्चों से कहता हूँ भी इनको लेके जाया करें। और जिस दिन कोई अगर कोई फारिग ना हो, अगर कोई ऐसी वजह मजबूरी बन जाए तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं लेके जाता हूँ। बल्कि होता क्या है कि मैं फिर लेके चले जाता हूँ बच्चों को। ग्रैंड चिल्ड्रन जो है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी है, मेरे लिए भी बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है, और बच्चों के लिए भी फिजिकल उनकी जो एग्जर्शन जो है ना वो हो जाती है और बहुत अच्छा होता है। तो ये तो थी फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से बात। अब ये एक अंतरा सुनाना पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग। जी बिल्कुल ठीक है। ये हमारे एक शायर है यहाँ पर, जफर अब्बास जफर साहब, उनका कलाम है। अब वो मैं पेश कर रहा हूँ, कोई कनाडा के हवाले से है बात चल रही, तो ज़्यादा इसके रेलेवेंस होगा। या खुदा कनाडा ता कयामत रहे, या खुदा कनाडा ता कयामत रहे, सदकाए पंजतन ये सलामत रहे, सदकाए पंजतन ये सलामत रहे, या खुदा कनाडा ता कयामत रहे। इसके खित्ते हैं 3 और सूबे हैं 10, इसके खित्ते हैं 3 और सूबे हैं 10, हो गए 150 बरस, इस पे ऐसे ही रब की इनायत रहे, इस पे ऐसे ही रब की इनायत रहे, या खुदा कनाडा ता कयामत रहे। थैंक यू, बहुत खूबसूरत, बहुत थैंक यू डॉक्टर अस्का खान, आपका मेरे प्रोग्राम में आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए और हमारे बच्चों को अच्छी सी बातें बताने के लिए। और बहुत शुक्रिया फातिमा आपका आने के लिए कि आपने इतना टाइम दिया, हमें वहाँ इतनी दूर से आप आई। और बहुत थैंक यू मुशर्रफ साहब, आपने हमें टाइम दिया हमारे बच्चों को। मसस नाज़रीन, प्यारे बच्चों ब्रेक पे जा रहे हैं। प्यारे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए।
प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चे, हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगा? हमारे गेस्ट की बातें आपको यकीनन अच्छी लगी होंगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कितना खूबसूरत उन्होंने बातें बताई हैं कि किस तरह हमें बच्चों को मुतवाज़िन ग़िज़ा, एक्सरसाइज और बच्चों को भरपूर नींद का जो है तसव्वुर जो है वो देना चाहिए, ताकि बच्चे जितना सही नींद लेंगे, थकेंगे, प्रॉपर खाएंगे तो वो सेहतमंद रहेंगे और हम भी जो है बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। जैसे रोज़ बच्चे बीमार होते हैं तो हम उस बीमारी से बच जाएंगे। जंक फूड से जितना भी हमें एहतियात करना चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी प्यारी बात मुझे माहिरीन ने चंद असूल बताए थे, तो मैंने कहा कि आज वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ कि सुबह सवेरे जल्दी बेदार हों, नमाज अदा करें और सुबह की सैर करें। जिस्मानी सफाई का ख्याल करें, यानी ख़ास तौर पे नेल और नाखून का ख्याल करना, नेल और बालों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता जो है वो भरपूर करें, पक्का अच्छी तरह नाश्ता करके जाएं और फल और दूध का इस्तेमाल उसमें बहुत ज़रूरी है। फास्ट फूड स्पेशली जो वो चीज़ें जो ऑयली हैं उनसे एहतियात करें और मीठी चीज़ों से बच्चों को बहुत एहतियात बनाएं, क्योंकि बच्चे जितनी ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएंगे उनकी भूख मर जाएगी, बच्चे खाना नहीं खाएंगे। खाना खूब चबा कर बच्चों को खाने की आदत डालें कि जो वो खा रही हैं वो अच्छी तरह उसको चबा के खाएं ताकि वो चीज़ हज़म हो सके। उनके दांतों का हमें बहुत ध्यान करना है कि दांत उनके साफ़ रहें, कम से कम दिन में 2 दफ़ा उनके दांत जो है वो साफ़ कराएं। रात को खाना उनको जल्दी दें ताकि कम से कम वो जब खाना खाएं वो कम से कम 100 कदम जो है वो भाग दौड़ कर सकें ताकि वो सही नींद जो है वो ले सकेंगे। वो जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे तो बच्चे भी हमारे सेहतमंद रहेंगे, हम भी ऐसे सेहतमंद रहेंगे। तो कैसा रहा? अल्लाह हाफिज़। ला 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 ला, इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई उसरात है। बच्चों की